परम शांति बाबूजी। बाबूजी, जैसे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो कई लोगों ने अलग अलग जगह पे मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है और हर मनुष्य दुखी है, पैसे वाला हो या गरीब हो? देखो, इसके लिए बहुत बड़ा गूढ़ राज है। हाँ हाँ। क्योंकि ये धरती पर जब सतयुग था जी तब सतो प्रधान आत्माओं का राज था, पृथु राजा था। जी। धरती पर पूरा पृथ्वी पर एक ही राजा होता था। ठीक है। और उसी टाइम जो मनुष्य होते थे जी वो मनुष्य की आत्मा सतो प्रधान होती थी, जी उसमें तमो प्रधान नहीं होती थी। जी और आत्मा सतो प्रधान होकर धरती पर भी कल्प वृक्ष होते थे। जी वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जी। वो संकल्प करता था तो उसको जैसे मन में अमृत पिया ऐसा भासना आ जाती थी। हाँ हाँ। उसको कोई मेहनत नहीं करनी सकती थी। जी और उसकी का टाइम एक ही धर्म था, एक ही मतलब भगवान था। जी। उसी टाइम वो शिव निराकार को याद करते थे। कौन ठीक से? है। शिव निराकार। शिव निराकार, गॉड इज लाइट। जी। गॉड इज लाइट। लाइट। इसलिए एक धर्म एक संप्रदाय था। जी तो जहाँ एक धर्म एक संप्रदाय पूरी धरती पर एक का राजा का राज हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना। जी हाँ, आज अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय हैं, जी अनेक भगवान है, इसके कारण लड़ाई झगड़ा है ना। जी। हाँ, हम्म। तो उसी टाइम एक सतयुग के अंदर आत्मा भी सतो प्रधान थी। जी तो सतयुग का जो आयु था 17,28,000 साल, जी वो पूरा एक धर्म पृथु राजा 40,000 साल तक राजा करते थे। उसी टाइम मनुष्य आत्माओं का आयुष 50,000 साल तक था। हाँ हाँ, क्योंकि तमो प्रधान नहीं थे ना, शरीर भी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान नहीं थे। जी जी उसी टाइम जंगलों में जितनी बारिश चाहिए इतनी धरती पर वायु देवता कोई साइक्लोन नहीं लाता था। वहाँ देवताओं का राज था ना। जी। वहाँ देवताओं का राज था उसी टाइम पर। बाबूजी, एक सेकंड बीच में इंटरप्ट करूंगा। आपकी इसी बात से रिलेटेड मुझे एक बात दिमाग में आई। मैंने कहीं यूट्यूब में ऐसा सुना था कि जीसस क्राइस्ट के जो थे वो उनके उनकी एज कुछ 950 साल थी और 550 साल में कुछ पहला बच्चा हुआ था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। अब ये सच है कि नहीं वो तो जो हिस्ट्री होगी उनको पता, बट आप कैरी ऑन, स्टार्ट रखिए, आप बताइए आगे। नहीं, मगर सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु 50,000 साल थी। हाँ। ऐसे कोई वो तो कभी शरीर 5 तत्व जो थे जी वो 5 तत्वों पर देवताओं का कंट्रोल था। जैसे वायु देवता है तो वायु देवता कंट्रोल था। जी जी इसलिए वहां कोई साइक्लोन नहीं आता था। जी वहां दुखदायी तत्व नहीं थे। जी तो 5 तत्व सतो प्रधान थे, इसलिए आत्मा भी सतो प्रधान थी, इसलिए वायुमंडल भी सतो प्रधान था। जी। और सबसे बड़ा था एक ही भगवान था। शिव हाँ, निराकार हाँ, को याद करते, कोई मूर्ति पूजा उसी टाइम नहीं थी। निराकार को याद करते, उसको ठीक है। ज्ञान था जी। कि शिव निराकार परमधाम में रहता है। जी और निराकार को ही याद करते, सिंबॉलिक भी नहीं, सीधा निराकार को याद करते थे। जी कोई यहाँ मंदिर मस्जिद ऐसा कोई नहीं, मंदिर था ही नहीं कोई, जी। सीधा निराकार को याद करते थे। जी और बाद में धीरे धीरे त्रेता युग आया। जी त्रेता युग के अंदर 17,28,000 साल के बाद जब त्रेता युग आया तो थोड़ी जी जो वायुमंडल में जो आत्मा की स्टेज थी थोड़ी डाउन हुई, जी थोड़ी सी गिरी। जी। जैसे 16 कला कहते थे उसमें से थोड़ी 2-4 कला कम हो गई, 12 कला हो गई। जी जी तो 12 कला आत्मा की स्टेज थोड़ी डाउन होती है। जी तो फिर धीरे 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 जो कल्प वृक्ष थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। जी और धीरे धीरे जो ये मनुष्य जो था ना, जो जंगलों में फल फ्रूट होता था वो खाते थे। जी। उसी टाइम ये खेती जैसा अनाज बनाज कुछ भी नहीं था। हाँ, ये तो फिर भी मनुष्यों को फिर भी उसी टाइम पर भी त्रेता के अंत तक एक शिव निराकार को याद करते थे। जी मगर धीरे धीरे धरती पर राजाओं के लड़ाई झगड़े थोड़े हल्के से शुरू हो गए जी त्रेता में। जी। और कई कई लोगों को राज आया। बाबूजी, बीच में ऐसा ही एक क्वेश्चन बीच में बोलूंगा। जैसे रामावतार और त्रेता के बाद पूरे द्वापर युग में दो ही पंथ थे, वैष्णव और शिवपंथी। तो अब इतने धर्म, साधु संत, देवता, भगवान क्यों? हाँ, तो यही बात बताऊंगा। त्रेता तक एक शिव निराकार को ही पूजते थे, त्रेता के अंत तक। ठीक है। तो त्रेता जो है जी और जैसे कलयुग 4,32,00,000 का है जी तो इससे 3 गुना जी मैंने 12,96,000 करोड़ का त्रेता है। जी तो त्रेता के अंत में जब रामराज आया, जी उन्होंने चाहा रामराज की लाने के लिए कोशिश की, जी मगर रामराज नहीं ला पाए। जी तो वहां भी अनेक असुरों का राज था, फिर अनेक राज हो गया, मगर सब शिव शिव को याद करते थे, शिव शंकर को याद करते थे। जी उसी टाइम विष्णु की पूजा बहुत कम लोग करते नहीं थे, मेरे ख्याल से ज्यादातर जी विष्णु की पूजा। मगर द्वापर के त्रेता के अंत में जी जब राम आए, राम ने भी
शिव की पूजा की थी, बिल्कुल शिवलिंग सही। रामेश्वर में शिवलिंग बनाया था। जी 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 तो वहाँ शिव की पूजा होती थी। जी मगर वहाँ अनेक राजा, धरती पर रामराज के टाइम पर भी अनेक राजा हो गए थे। त्रेता में धीरे धीरे अनेक राजा, एक राजा से अनेक राजा हो गए। जी तो जब अनेक राज होता है तो धीरे धीरे मत मतांतर बढ़ते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। जी और जब त्रेता के बाद में, मतलब राम राज के बाद में, राम के होने के बाद जी दो धर्म आए। जी जो पहले एक पंथी थे वो दो पंथी हो गए। जी तो पहले जो वो बताते हैं ना, ये द्वितीय और अद्वितीय, क्या ऐसा कोई एक संप्रदाय है, कुछ है एक द्वैत और द्वैत और अद्वैत। जी पहले अद्वैत था, माना नहीं, द्वैत माना दो नहीं, एक अद्वैत था, एक का ही पूजा करते थे। ओके और बाद में द्वैतवाद आ गया, दो की पूजा होने लगी, जी। वैष्णव पंथी और शिव पंथी। जी तो जो पूरा द्वापर युग जो है, जी। वैष्णव पंथी और शिव पंथियों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। ओह बहुत ही घमासान युद्ध होता था। ओके तो वैष्णव पंथी शिव पंथी के इतने लड़ाई झगड़े के कारण जी विष्णु और शिव को भी, बड़े बड़े धर्माचार्यों को साक्षात्कार से आदेश दिया कि तुम ये बताओ कि शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। ऐसे ओके। शास्त्रों में लिखा है। हाँ ऐसा लोगों को बताया, तो भी लोगों में जो धर्म संप्रदाय पड़े थे जी तो वो मानने को तैयार नहीं थे। जी। तो पूरा द्वापर की लड़ाई, जी पूरे द्वापर माना कितना, 8,64,000 का समय, 8,64,000 साल का समय जी शिव पंथी और वैष्णव पंथियों में घमासान युद्ध हुआ है। बहुत ही युद्ध हुआ धरती पर। अच्छा बाबूजी, इसके बीच में फिर से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान ने पूछा था कि क्या ये ये द्वापर और ये त्रेता जब जा रहा था तो इसके साथ साथ दुनिया के दूसरे पार्ट में, जैसे ये सब तो इंडिया के मतलब भारत देश के आसपास हुआ, ठीक है, तो ये दुनिया के जो पिछला पार्ट था, जैसे अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो उस जगह पे कहीं और जगह पे जैसे अफ्रीकन सिविलाइजेशंस है, तो ये सब थी उस समय, जैसे अनुनाकी कनेक्शन है, तो ऐसे लोग भी थे। जैसे पृथु राजा का इधर 40,000 साल वो राज किया, तो वो लोग कह रहे हैं कि अनुनाकी लोग भी 50,000 साल तक थे, जीते थे। क्या ये साइमल्टेनियसली हुए, साथ साथ हुए थे? इसके बारे में तो कभी रामायण महाभारत के अंदर कोई उल्लेख नहीं है। देखो, रामायण महाभारत की कहानी केवल राम के इर्द गिर्द ही घूमती रही, समझ में? ठीक है ठीक है। हाँ, राम की कहानी राम के आसपास ही घूमती रही, इससे आगे कहीं कहानी गई नहीं। ठीक है। इसलिए राम जहाँ अयोध्या में हुआ तो भारत की कहानी आई ना। जी बिल्कुल। मगर वहां उसी टाइम पर भी सारी धरती पर, जी, चाहे अमेरिका हो चाहे हो जी, क्यों, राम रावण के टाइम पर भी जो रावण का जो भाई था, वो क्या नाम, आई रावण मई रावण, तो क्या पाताल लोक में थोड़ा था, वो दूसरे खंडों में था, अमेरिका में था, वहां रहता था इसका भाई आई रावण मई रावण। अमेरिका खंड में भी वो, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई कि दुनिया के दूसरे पार्ट में क्या चल रहा था। एक तरफ रामायण महाभारत इधर ये सब चल रहा था, तो उधर क्या चल रहा था और वो लोग क्या कर रहे थे। रावण एक बार, अभी भी टीवी में एक बार बताया था जी, कि जो अमेरिका में, जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उसमें कोई पार्ट है जी, वहाँ आई रावण का प्रूफ मिला है कि वहाँ आई रावण था। बिल्कुल, समझ में आया? बिल्कुल। तो बड़े बड़े असुर भी वहाँ रहते थे, बड़े बड़े। जी, जी। तो जी, ऐसा नहीं था केवल भारत की धरती पर ही राज था। जी, सारी दुनिया पर लोग थे, सारी दुनिया पर लोग आते थे, जाते थे। जी। आज भी मैं बताऊं कि जो एंशिएंट एलियन वाले जो बताते हैं, जी, जी, तो वहाँ कई ऐसे मिले, कई लाख पुराने अवशेष मिले हैं कि वहाँ एयरपोर्ट था, तो एलियंस वहाँ उतरते थे। ओके। एयरपोर्ट मिले हैं। हाँ हाँ हाँ, हमारे जैसे एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे एयरपोर्ट मिले, विदेशों में मिले। सही बात है। कई पिरामिड लाखों साल पुराने हैं। बिल्कुल। कई पिरामिड लाखों साल, जो दुनिया के, सारी दुनिया में 10,000 पिरामिड है, ओहो, तो वो लाखों साल पुराने हैं, हजारों साल नहीं, लाखों साल पुराने हैं। ओहो। ऐसी बहुत बड़ी बातें हैं। जी, तो ये माया कैलेंडर कोई इतना नहीं है, मगर वो समझ नहीं पाते, आज दुनिया समझ नहीं पाती। जी। जब धरती पर होता है तो सतयुग के अंदर पूरी धरती पर होता है। क्योंकि लोगों की बुद्धि 5,000 साल में ब्लॉक हो गई, तो इसके लिए ये जो पार्ट है वो ध्यान में ही नहीं आया लोगों को। जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है जी, तो केवल बहुत थोड़े समय का सोचने का आत्मा में पावर होता है। हाँ, आगे की सोचने का पावर नहीं होता। ये तो बात सही है। आत्मा जब बहुत तमो प्रधान हो जाती है, बहुत गिर जाती है, जी, जी, तो आत्मा में शक्ति नहीं रहती। जी, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, जी, जानवर जैसे बन जाते हैं, सर्प मिसल बन जाते हैं, कोड़ी मिसल बन जाते हैं। जी, जी। तो आत्मा में आगे सतयुग त्रेता के बारे में कोई बताओगे कि त्रेता के अंत तक
वो तुम्हें खेती करने की जरूरत ही नहीं थी। राजा जनक ने पहली बार ही हल जोता था धरती पर। ओहो। तब तो सीता निकली थी ना हल से। वाह। हाँ जी। राजा जनक ने धरती पर पहली बार हल जोता था। कल कोई वो पहले फल फ्रूट खाते थे, उसको ये खाने पीने की जरूरत नहीं ना। और समझ में समझ रहा हूँ बाबूजी, बहुत गजब की बात है ये। हाँ तो उससे पहले तो फल फ्रूट खाते थे। पब्लिक भी बहुत कम होती थी, इतनी पब्लिक नहीं होती। सारी धरती पर मुश्किल से 100-150 करोड़ 50-60 करोड़ होते थे। हाँ। और उनके पास मन की गति तांत्रिक शक्तियां थी। मन के जो मन मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति भी थी और तांत्रिक शक्ति भी थी। देवी देवताओं के पास भी पावर था। ओके। वायु देवता के पास पावर था, इसलिए कहीं भी साइक्लोन नहीं आता था। आज वायु देवता मनुष्य बन गया है, इसलिए वायु जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। इसलिए अपनी मर्जी से चल रहा है। ऐसे देवता, जल देवता नहीं तो अभी कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक चल रहा है या ऐसे ही चल रहा है? अभी तो बनी है ना, 5 तत्वों की दुनिया बनी है जी। तो पहले उसको जब बनाया, तो वायु देवता को जब बनाया, वायु बनाया जी, तो वायु कंट्रोल में होता था। हाँ। अभी ऑटोमेटिक चलता है वायु। हाँ। मगर साइक्लोन आते हैं ना। जी। अब साइंस वाले वो जो प्रूफ देते हैं कि यहाँ गर्मी ज्यादा है, वहाँ ठंडी है, तो साइक्लोन बनता है सब। जी जी। तो आउट ऑफ कंट्रोल है वायु देवता। पहले कंट्रोल था वायु देवता का। जी। ये बात का तो प्रूफ कृष्णावतार में भी था कि जैसे इंद्रदेव गुस्से हो गए और बहुत हाँ। पानी बरसाया, उनकी हाँ। पूजा नहीं की, उनका हाँ। यज्ञ में नहीं बैठे। तो खैर ये तो बात सही है। तो अब क्या बापूजी? नहीं मगर पूरा समझना पड़ेगा ना। जी। अब जब आत्मा ही तमो प्रधान हो गई, पांचों तत्व धीरे 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 जब सतो प्रधान वाइब्रेशन होता है, आत्मा में सतो प्रधान होती है जी। तो उसकी सोच वाइब्रेशन, उसकी जी। सोच से वाइब्रेशन बनता है, वायुमंडल बनता है। जी जी। तो सोच और वाइब्रेशन अच्छे होते थे, पॉजिटिव होते थे जी। तो सारी धरती पर पॉजिटिव राज होता था। जी। और धीरे धीरे मनुष्य भी बढ़ते गए जी। और धीरे धीरे मनुष्य आत्माओं की नेगेटिव सोच बनी। जी। फिर एक पंथी से दो पंथी हो गए। जी। तो आमने सामने इतनी लड़ाई, पूरा द्वापर युग लड़ाई झगड़ा हुआ शिव पंथियों वैष्णव पंथियों में। जी। आज भी कई पक्के वैष्णव पंथियों तो देखना शिव शब्द भी नहीं बोलेगा। आज भी कई हमने देखे हैं। जी। तो ऐसे आज भी कट्टरपंथी हैं। जी जी जी। तो मैं एक बात बताऊं, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो त्रिदेव है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, जी। वही आपस में इतने लड़ते थे। जी, तीनों देवता इतने लड़ते थे, उनको देखकर भी पब्लिक ही लड़ेगी ना। ये तो कई बार ऐसा हमें ये शास्त्रों में जब कहानियां ये सब सुनते हैं तो हमें लगता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लोगों का क्या भला करेंगे। हाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनको तीन देवताओं को ब्रह्मांड चलाने के लिए निमित्त बनाया गया, तो जो निमित्त बनाने वाली आत्मा है, देवता है, वही देवता ही लड़ते थे तो फिर मनुष्य नहीं फॉलो किसको करेंगे? देवताओं को करेंगे ना। बाबूजी इतना ईगो होता था देवताओं के अंदर, हमें लगता है कि शायद धरती के इंसानों में इतना ईगो है, बट उनको देख के हमें लगता है कि भाई वो जिनको वो लोग स्वर्ग बोलते हैं वो तो वहां भी ईगो था, तो रियलिटी में स्वर्ग था ही कहाँ? देवता आपस में बहुत लड़ते थे। देवता आपस में इतने लड़ाई करते थे जी। और इंद्रपुरी में भी इतनी लड़ाई होती थी, तब तो देवता गिर जाते थे, धीरे धीरे गिर गए ना। इंद्र खुद भी नेगेटिव था जी। तो इंद्र को जब श्राप मिलता था तो वो भी कीड़ा मकोड़ा बन जाता था, वो क्या बन जाता था। किसी को हर्ट करना उनके लिए बड़ा एकदम आसान। देवता अहंकारी थे। हाँ हाँ हाँ। इसलिए जो भगवान शंकर थे जी। जब हिमालय पे देवता जाते थे ना जी। तो वो देवता शंकर को इल्जाम लगाते थे जी कि आप है ना देवताओं के पॉजिटिव नहीं हो, देवताओं के लिए पॉजिटिव नहीं हो। हाँ हाँ। आप असुरों के भगवान हो क्या? अच्छा, शंकर को मानते थे असुरों के भगवान है, सही बात। और विष्णु को मानते थे देवताओं का भगवान है। ठीक है। इसलिए कहते थे तुम बार बार असुरों को वरदान दे देते हो और फिर असुरों के पास ताकत आ जाती है। ठीक है। इसलिए बार बार हम लोग ये हमारे स्वर्ग पर मुसीबत आ जाती है, हमला करते हैं, असुर हमारे स्वर्ग पर पहुंच जाते हैं और फिर हमें स्वर्ग से भागना पड़ता है और हमारी देवियों को अपहरण करके वो ले जाते हैं। तो बाबूजी जैसे स्वर्ग लोक था तो क्या असुरों के लिए कुछ और भी था? नर्क लोक था या कुछ? असुरों के लिए नीचे था ना नर्क लोक, पाताल लोक था ना, अतल वितल सुतल। तो वहां से स्वर्ग लोक में आते थे। राजा बलि जो था जी असुरों का देवता ही था, राजा था वो। सुतल एक जैसे धरती जैसे 7 पाताल लोक में 7 खंड है। नीचे धरती से नीचे 10-10 हजार योजन माना, एक योजन माना 7 किलोमीटर बराबर। तो 70,000 किलोमीटर नीचे एक, मतलब वो धरती के अंदर है? नहीं धरती के अंदर नहीं, धरती से नीचे। अच्छा धरती के नीचे। धरती तो नीचे 10,000 किलोमीटर की है। अच्छा धरती तो नीचे देखो 10,000 किलोमीटर, तो 1500 योजन हुआ। हाँ हाँ। वो तो 10,000 योजन नीचे, धरती से नीचे। ये अमेजिंग बात है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि धरती के अंदर तो 10,000 किलोमीटर माना 1500 योजन है। हाँ। वो तो 10,000 योजन माना 70,000 किलोमीटर दूर दूसरा
अतल था, अतल फिर असुरों का राज था, इससे नीचे वितल था, वो भी इससे नीचे 10,000 योजन माना 70,000 करोड़ 70,000 किलोमीटर दूर था। तीसरा इससे भी 70,000 किलोमीटर दूर था। अतल, वितल, सुतल, फिर महातल, रसातल, पाताल, ऐसे 10,000 योजन दूर थे एक दूसरे से। तो ऐसे अलग अलग जैसे थोड़े थोड़े धरती जैसे ग्रह थे वो छोटे छोटे, उसी टाइप, बहुत पुरानी बात है ना वो तो। ओके। तो ये फिर धीरे धीरे ये जो ग्रह थे छोटे छोटे पत्थर आपस में, ये जो असुर थे वो गिर गए। ये असुर इतने गिर गए, कुछ तपस्या करके मनुष्य बन गए, कुछ तपस्या करके देवता बन गए असुर, और वापस में इनके असुरों के पास शक्ति नहीं रही तो वो कीड़े मकोड़े बन गए। और जो 7 धरती जैसे 7 नीचे जो पाताल लोक के छोटे छोटे ग्रह थे वो भी आपस में टकरा कर पत्थर के टुकड़े बनकर वायुमंडल में घूमने लगे। जो आज तुम कहते हैं ना वो ये दूर दूर चले गए, फिर हमारी धरती से दूर वो पत्थर जो होता है, वही पत्थर, यही जो कहाँ है 55 करोड़ नरक था, वो भी एक नीचे 7 पाताल लोक से नीचे 55 करोड़ नरक था। जी जी जी। तो वो नरक एक जो छोटा छोटे पत्थर होते थे, कोई 5 किलोमीटर का, कोई 10 किलोमीटर में, उसमें अलग अलग 55 करोड़ नरक थे, वो पत्थर थे। तो वो जब सूर्य की ग्रेविटी से धीरे चारों ओर घूमने लगे और टूट गए, आपस में टकरा कर टूट गए। तो वही आज जो वायुमंडल में घूम रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर एस्ट्रोनॉइड या पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ ये एस्ट्रोनॉइड है, जो क्या तो पता नहीं मेरे को, शब्द नहीं आते मेरे को। तो वैसे शास्त्रों की पूरी समझ आ जाए जी, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहते थे द्वापर आया तो कृष्ण, भगवान कृष्ण आए हैं जी, राम को राम राज तो नहीं लाए, राम के बाद और लड़ाई बढ़ गई जी। राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था जी, सारी धरती पर उन्होंने अश्व भेजा था जी, और जहाँ जहाँ भी, तो ये राम पर से तो रोम पड़ा है ना, राम के नाम पर लोम पड़ा था। तो राम का सारा साम्राज्य बहुत विस्तार हुआ था बाद में। हाँ, और लव कुश ने काफी दुनिया पर राज किया था, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अश्वमेघ किया था, सारी दुनिया पर उनका राज था। अश्वमेघ करने का मतलब क्या था, राम ने अश्वमेघ किया था ना, जी जी, सारी दुनिया पर उनका राज होता था। जी, तो भगवान कृष्ण भी आए, जी जी, राम भी कुछ नहीं कर पाए, राम राज नहीं आया। जी जी। तो पहले वो भी राम ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार था। जी जी जी। और जो कृष्ण था वो भी ऑलमाइटी, वो भी चाहते थे हम बने, मगर वो नहीं हो पाए। जी। तो आज तो 5,000 साल के बाद अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय आने लगे। जी जी जी। बाबू जी, हमारी जो चौथी बुक बनने वाली है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एलियन, तो उसमें भी हम ये सब बातें काफ़ी सारी लेंगे और आपसे और भी बातें उसमें ऐड करेंगे। तो बाबू जी, अब यहाँ एक और भी बात निकल के आ रही है, जैसे इतने धर्म पिता, धर्म गुरु आए, इतने धरती पर लाखों भगवान क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो धरती को सुख या परिवर्तन नहीं कर सकते? देखो, धरती पर सुख और परिवर्तन करने के लिए तुम्हारे पास पावर चाहिए। हाँ, ये तो है, पावर चाहिए ना। अब ये जो साधु संत जो आए हैं, जो धर्म पिता आए हैं, मैंने एक वीडियो में बोला है कि जो क्रिश्चियन धर्म पिता कहाँ से आए, क्रिश्चियन धर्म के जो जितनी भी आत्माएं आई वो कहाँ से आई है? हमारे यूनिवर्स से दूर दूर दूर, बहुत दूर 7 यूनिवर्स हैं, उसका क्लस्टर है 7 यूनिवर्स का, उसका ही मालिक था यीशु ख्रिस्त। और उनके साथ बेहिसाब आत्माएं उनसे पास यहाँ धरती पर हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सूक्ष्मतन में आई। ओके। वो कम से कम 3,000 साल पहले लोग आए, 3,500 साल पहले आए। जी जी जी। और इन्होंने फिर यहाँ पहले सूक्ष्मतन में रहे। हमारा सूक्ष्मतन तो छोटा था, मगर इससे ऊपर भी रहे हैं जी, क्योंकि परमधाम में नीचे आ गया था हमारा तो जी, जी। मगर इससे ऊपर रहे और धरती पर ऑब्जर्व करने लगे। फिर नीचे नीचे इन्होंने अवतार लिया यीशु ख्रिस्त का 2000 साल पहले। तो बाबू जी, वैसे भी एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है जो रियलिटी में जो शास्त्रवादी है, या जो कि आत्मा अगर अजर अमर अविनाशी है, तो आज से धरती पे 100 साल पहले तो 100 करोड़ लोग भी नहीं थे, 200 मुश्किल से 200 करोड़ लोग थे पूरी दुनिया। तो ये जो अभी 800 करोड़ लोग हो गए, तो जो 600 करोड़ आत्माएं जो एक्स्ट्रा आई, अगर आत्मा तो अजर अमर अविनाशी नहीं है, तो ये आत्मा कहीं ना कहीं तो होगी, वहीं से आई है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि दूसरे यूनिवर्स से आई है, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो यीशु ख्रिस्त ने भी कई, मैंने उनके वीडियो देखा था, उनके फॉलोअर्स ने बताया था जी कि हमारा जो यीशु ख्रिस्त है 7 यूनिवर्स का मालिक है। बराबर। हाँ, तो मैंने भी योग में जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर पूछा जी कि ये बात सही कह रहे यीशु ख्रिस्त वाले जी जी, तो उसने बताया हाँ, मगर ऐसे तो बेहिसाब 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतने यूनिवर्स है एक मल्टीवर्स में, तो कुछ भी नहीं। मगर आए हैं क्यों, इसका कारण नहीं अब बता सकता,
हाँ क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढते ढूंढते आए थे, उनको पता लग गया था 5000 साल पहले कि यहाँ इस ब्रह्मांड में इसी जगह पर ऑलमाइटी अथॉरिटी यहाँ धरती पर आया हुआ है और वो सूक्ष्म में काम कर रहा है। तो राम और कृष्ण अवतार वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे और केवल राम रथ धरती पर नहीं लाना चाहते, वो बहुत बदलना चाहते हैं। तो कृष्ण अवतार में जो बड़े बड़े साक्षात्कार हुए तो पूरे मल्टीवर्स में इनका साक्षात्कार जाता था, केवल धरती पर नहीं जाता था। हाँ, वो तो वैसे तीनों लोक में अपना रूप दिखाते थे। हाँ, तो जब भगवान कृष्ण साक्षात्कार करते थे तो इनका रूप तीनों लोक में जाता, पूरा मल्टीवर्स में उसका रूप जाता था। तो इन्होंने देखा है तो बहुत बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर काम कर रही है। तो ये सारे धर्मपिता धर्मगुरु जहाँ से भी जिनको चांस मिले सभी इस ब्रह्मांड में आके धरती पर आ गए। और जो मैसेंजर, इसलिए जो मोहम्मद वाले हैं जी, अब्राहम वाले हैं जी, वो आए, ये हमारे क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम होते हैं हमारे गैलेक्सियों में, यहाँ गैलेक्सियों के बाहर होते हैं, कई गैलेक्सियों के बाहर। जी, तो वो बताते हैं कि हमारे खुदा ताला का राज ऐसी 18 धरतियों पर है, 18,000 धरती। ओके, तो 18,000 धरती माना एक धरती में सोलर सिस्टम तो होगा जी, तो 18,000 सोलर सिस्टम हुआ। तो 18,000 सोलर सिस्टम पर एक क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम होगा, इन पर इनका राज होगा। वो लोग भी आए कि इनको भी पता लगा कि, इसलिए सब क्रिश्चियन मुसलमान मैसेज दे रहे हैं ना कि खुदा ताला क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। जजमेंट डे पे, फाइनल डे पे। हाँ, तो वो तो जजमेंट लास्ट डे होगा ना, मगर इससे पहले क़यामत का दिन चलेगा ना। आज उनके जो आतंकवादी है ना, IAS वाले क्या क्या बोलते हैं, ये मानते हैं क़यामत का दिन चल रहा है, इसलिए तो वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं ना। जो मूर्ति पूजक है उनको मार रहे हैं और जो निराकार को, सारे जहाँ का नूर को, निराकार को मानते हैं, तो अपना धर्म कर रहे हैं। क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, और जो देवी देवताओं में फंसे हैं। पर बाबूजी, उनके धर्म तो शांति की ओर लेके जाता है, लेकिन ये आतंकवादी जो है वो तो कुछ और। आतंकवाद देखो, धर्म में भी कई संप्रदाय होते हैं जी, जैसे अब्राहम हुआ 3,900 साल पहले। जी, जी, हाँ? जी, तो वो शांतिपूर्वक था। वो अब्राहम ने कोई ऐसी वो नहीं की जी। मगर जहां तक मुझे कहीं पढ़ा है मैंने कि अब्राहम भी वैसे एक अपना हिंदू ऋषि का बेटा था। उसकी पूरी कहानी मैंने पढ़ी है जी। हिंदू का ऋषि पुत्र था, फिर उसने अलग धर्म स्थापन किया, बाप से नहीं बनी कोई ऐसी कहानी बन गई तो अलग इस्लाम धर्म स्थापन किया उसने, अब्राहम ने 3,900 साल, मगर था ऋषि पुत्र। तो ये मैंने कई न्यूज़पेपर या कहीं पढ़ा था अब्राहम के बारे में, वो ऋषि पुत्र था, हिंदू ऋषि पुत्र था। इससे पहले यहूदी धर्म आया 5,800 साल पहले जी। तो ऐसे धर्म संप्रदाय दूर दूर से आए हैं। वो अब जैसे कोई महाशिव की कैटेगरी का दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं जो अपने साथ बेहिसाब आत्माएं लेकर आए। तो हमारा सूक्ष्मोतन बढ़ते बढ़ते बढ़ गया क्योंकि ये आत्माएं सूक्ष्मोतन में रहती हैं। तो हमारा आज का सूक्ष्मोतन बहुत बड़ा है, पहले तो सूक्ष्मोतन एक छोटा ही था। हाँ, तो ये बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई गैलेक्सियों से आए, कोई यूनिवर्स से आए, कोई कई लोग तो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए। एक्चुअली बताया जाए तो हमारा जो शिव शक्ति जो आए हैं 198 करोड़ साल पहले, ये ब्रह्मांड को बदलने या पूरा मल्टीवर्स को बदलना का उसका आइडिया था, यूनिवर्स को बदलने का जी। तो वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे जी। और जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है हमारा जी, जैसे एक ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कई ग्रेट खरबों ग्रेट यूनिवर्स हैं जी, और एक खरबों ग्रेट यूनिवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है जी। उसमें से वो आया था शिव शक्ति हमारे जो है वो जी। ये ओरिजिनल इस ब्रह्मांड की शिव शक्ति नहीं है, इसलिए इस ब्रह्मांड का ओरिजिनल कोई भी यहाँ नहीं है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का ओरिजिनल कोई भी यहाँ नहीं है, सब दूर दूर से आए हैं। एलियंस वाले कहते हैं ना, एंशिएंट एलियंस देखो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम लोग पत्थर बुद्धि बन गए, इनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए, सब देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आगे बताओ जी। बापू जी, आगे जो लिखा जो क्वेश्चन है कि आगे दुनिया का फ्यूचर क्या है। अभी तो कलयुग के 4,000 साल हुए हैं, तो और अभी 4 लाख साल बाकी है, तो क्या होगा? 4,28,000 साल बाकी है अभी जी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कल की अवतार, देखना, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन दिया कल की अवतार जी। तो कल की अवतार में बताया कि अभी 4,28,000 साल बाकी, अभी 8 साल दुनिया नहीं चल सकती जी। अगर सारे परमाणु रिएक्टर फूटने लग जाए जी, जिनके कंट्रोल में है, उसके हाथ में एक शीट दब जाए, भूल से भी कोई राष्ट्रपति में भूत घुस जाए और एक शीट दबा दे और सारे परमाणु रिएक्टर फूट जाए सारे जी, तो दुनिया की हालत क्या है। बाबूजी, बीच में आपको रोके एक फिल्म के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली 1 महीने या 1.5 महीने पहले लॉन्च हुई थी। उसके अंदर वो उस फिल्म का नाम था एक्स-मैन एपोलॉजीज, ऐसा कुछ शब्द था। मतलब उसमें था कि विजन ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर।
ऐसा उसके अंदर विजन दिया गया था। तो उसके अंदर बहुत मतलब ये जो आप ज्ञान सुनाते हो उससे एकदम टैली होने वाली स्टोरी उसके अंदर बताई थी कि एक नकली परमपिता जो है वो पिरामिड के अंदर से बाहर आते हैं और उनके माइंड में ये था कि दुनिया का विनाश करना है। तो वो दुनिया के 5 ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे कि जिनके पास असीम शक्ति हो। तो वो 5 इंसान को ढूंढ के, वो धरती पे मनुष्य थे, तो 5 को ढूंढ के उनको इतना नेगेटिव करते हैं और उनकी शक्तियों को विनाश के लिए लगाते हैं। तो एक प्रोफेसर की भूमिका बताई गई थी उसके अंदर कि जो एक पॉजिटिव यूनिवर्सिटी चलाते हैं और दुनिया में ऐसे अच्छे पावर वाले लोगों को वो इकट्ठा करके उसको पढ़ाते हैं दुनिया का कल्याण के लिए। तो होता यह है कि जो प्रोफेसर है उसको पता चलता है कि दुनिया का विनाश करने वाले कोई है और ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो फिर उस नकली परमपिता ने उस प्रोफेसर को पकड़ लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया और उस प्रोफेसर के पास ऐसी पावर थी कि पूरी दुनिया के मनुष्य को, पूरी दुनिया के रिएक्टर को, पूरी दुनिया के परमाणु बॉम्ब को संकल्पों से वो फोड़ सकते थे। तो उसको कब्जे में करने के बाद उनको हाईजैक करके उनको अपनी जगह पे ले जाते हैं और नेगेटिव उनका पूरी दुनिया में से पूरे परमाणु बॉम्ब जो है पृथ्वी से बाहर निकलने लगते हैं और विनाश शुरू हो जाता है। फिर प्रोफेसर के कुछ अच्छे लोग जो थे 8-10, वो सब उसको मिलके प्रोफेसर को छुड़ाते हैं और उसके बाद जो 5 नेगेटिव हो गए थे आत्मा, उनको समझाते हैं कि भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम गलत रास्ते पे हो। फिर वो सुधर जाते हैं और जो नकली परमपिता को वो लोग खत्म कर डालते हैं। ये पूरी स्टोरी थी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि उस 5 बंदे को जिसको नेगेटिव किया था वो 5 तत्व के मालिक है और वही 5 तत्व इस दुनिया को चला रहे हैं। उस नकली परमपिता ने, जो लोगों ने उनको विनाश के चीज सिखाई कि विनाश करना है, वो अपनी शक्तियों को विनाश में लगा रहे हैं। लेकिन बाद में उन लोगों को पॉजिटिव बताने के बाद उन्होंने फिर वापिस उसको सर्जन करना शुरू कर दिया और जैसी पृथ्वी थी वैसे वो कर दिया। तो ये बाबूजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में जो विनाश के सोच रखने वाले जो लोग हैं उनके कारण ये धरती की बहुत बुरी हालत हो रही है। देखो, आज सबसे ज्यादा एक विनाशकारी ग्रुप है जी जी, वो 1936 से विनाश 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 कर रहा है। जी जी, और विनाश विनाश करके शिव निराकारी से जी योग लगा के, पावर लेके विनाश के वाइब्रेशन, विनाश के लिए लोग योग करते हैं। विनाशकारी ग्रुप जिसको कहते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था है। जी जी, वो 1936 से कह रहे सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। जी जी, और वो लोग विनाश के लिए योग करते हैं। जी, तो शिव निराकार को याद करके थोड़ी सी आत्मा में शक्ति आती है तो विनाश के वाइब्रेशन में चली जाती है। जी, इसलिए सबसे बड़ा विनाशकारी ग्रुप ब्रह्मा कुमारी संस्था है, जो दुनिया को विनाश के लिए कब से कह रहे हैं। 76 में विनाश हो जाएगा, 86 में हो जाएगा, 96 में हो जाएगा, 2000 में हो जाएगा, 2012 में। अब ठंडे हो गए, अब परिवर्तन कह रहे हैं। क्यों? कि वाणियों में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी ने उसको डंडा, ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने इसको बचाए रखा है, बेहद के बाप ने। जी, बेहद का बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के विश्व का क्रिएटर, बेहद के विश्व का मालिक, उसने अपने संकल्पों से बचाए रखा है। नहीं तो कब से थर्ड वर्ल्ड वॉर उनके संकल्पों से हो जाता। अब वो ठंडे हो गए, उनको पूछना चाहिए कि तुमने 80 साल में विनाश भी नहीं हुआ, अन्ना विश्व को न सतयुग लाए, तो तुम क्या कर रहे हो? पूछना चाहिए ना दुनिया को उनके जाके। जो बैठे वहां लोग जिम्मेदार के विनाश विनाश विनाश, उसकी जो बुकों में भी पढ़ा है 76 में विनाश हो जाएगा, 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, 76। तो उनकी वाणियां पढ़ना चाहिए, उसको बोलना चाहिए तुम क्यों विनाश करना चाहते हो, धरती परिवर्तन करना चाहते हो, विनाश करना चाहते हो। जी, तो ये पहले से भी एक फॉर्मूला आ रही है। जी, जब 4 युग पूरा होते हैं, कलयुग के अंत में जी, ऑटोमेटिकली विनाश होता है, अर्ध प्रलय होता है। जी, 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 और ऐसे 71 अर्ध प्रलय होता है, तब एक बार प्रलय होता है। जी, तो उसको मनवंतर कहते हैं। मनु शत्रु का राज खत्म होता है। जी, मनु शत्रु का जब खत्म होता है तो मनुष्य सृष्टि का राज धरती पर खत्म हो जाता है, मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। फिर नए मनु शत्रु का ऊपर से ब्रह्मा भेजता है। जी, अब ब्रह्मा नए शत्रुपों के द्वारा, जो शत्रुपा है उनको मनुष्य सृष्टि के जो माता पिता हैं वो नई सृष्टि बनाते हैं। तो उनको ये एडम ईव कहते हैं, कोई आदम हवा कहते हैं, अलग अलग नाम उनके दिए हुए हैं। जी, जी, तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो विनाश कर रही हैं और दुनिया को गुमराह कर रही हैं। चलिए बाबूजी, इसको आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़ के कि दुनिया में भौतिक साधन बढ़ गए हैं पर मानसिक शांति खत्म हो गई है। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं है। इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है? देखो, खाने जैसा अन्न नहीं है जी, क्योंकि अन्न के अंदर नेगेटिविटी आ गई है। जी, जल तत्व में नेगेटिविटी आ गई है। जी, वायु तत्व में प्राण वायु नहीं है, नेगेटिव वायु बढ़ गई, इसलिए गर्मी भी बढ़ रही है, सूर्य की गर्मी बढ़ रही है। जी, सब दुनिया की देख रहे हैं, दुनिया की हालत क्या है। जी,
जल देवता इतना, कभी जब यहाँ बरस जाते तो सारे शहर के शहर में पानी भर जाता है। सही बात है। और तो वायु देवता इतने साइक्लोन लाते हैं जी कि कोई सोच नहीं सकते आप। जी तो ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, क्योंकि देवताओं का राज खत्म हो गया ना। जी तो अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे ये सब परिवर्तन की ओर जाएगा। और जी। धीरे धीरे एक, जैसे कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य समस्त विश्व को परिवर्तन करना है। जी। तो सारी मनुष्य सृष्टि क्या बन गई, तमोप्रधान बन गई है। तो सब बाबूजी इसका एक ही रास्ता निकलता है कि जितनी भी देवता मनुष्य बन गए वो वापिस अपनी शक्तियों को जागरूक करे, परम पिता से पावर लाए और इस पृथ्वी को अपने वायुमंडल से योग से बदले। लेकिन बाबूजी यहाँ एक और प्रश्न आ रहा है कि इस ब्रह्मांड का मालिक क्या कर रहा है? हाँ, तो इस ब्रह्मांड का मालिक तो शिव है ना जी। मगर शिव के अंदर पावर नहीं है ना। जी अगर शिव के अंदर पावर होती है, दूसरे एक बात बताऊं, जी दूर दूर से जो यूनिवर्स से आए हैं, गैलेक्सियों से आए हैं जी। वो दूसरे घुस आते हमारे ब्रह्मांड में। पहले ही सोचो। ये तो है। हाँ, जी अगर शिव के पास पावर होती तो चारों ओर एक परम लाइट का एक जी। बनाते, उसकी एंटी ग्रेविटी लगाते तो दूसरे कोई घुस नहीं सकता। जी जहाँ पहले ऐसा ही होता था, जब एक अपनी एक लिमिट बनाते, एक प्रकाश वर्ष का एक ब्रह्मांड होता था जी। तो चारों ओर परम लाइट होती जी। थी और एंटी ग्रेविटी, दूसरा कोई घुस नहीं सकता था। मगर ये ब्रह्मांड बने, ब्रह्मा के 50 साल पहला परात पूरा हो गया, दूसरा परात का भी 198 करोड़ साल चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। ब्रह्मा का पहला दिन, जी। 7वां मनवंतर, 28 का युगांतर चल रहा है। जी हम्म। जी तो अभी ये सब कुछ बहुत गहरी बातें हैं, हमारी और भी वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत गहराई से मिलेगा। जी जी। तो मगर अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद इस ब्रह्मांड में आकर, जी जैसे कहते हैं ना कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। जी तो दूसरे धर्मपिता धर्मगुरु दूर दूर यूनिवर्स से, गैलेक्सियों से आए, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। जी जी। तो ये सब यहाँ आए हैं क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी ब्रह्मांड पर आकर खुद आकर सारे बेहद के विश्व को परिवर्तन करने वाला है। उन लोगों को, सूक्ष्म जगत वालों को पता लग गया। आज भी सूक्ष्म जगत वालों को पता है, ऊपर वाले हाँ। जिनके पास कारण जगत है, महाकारण जगत है, जहाँ परम तत्व की दुनिया है, तो परम तत्व का उनके पास जो टीवी है, क्या है उनके पास? टीवी, परम लाइट का टीवी है। दूर 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 जो दूसरे मल्टीवर्स में बैठे हुए, 200 कला 300 कला में बैठे हुए, वो सब देख रहे हैं ऊपर। मगर मनुष्य अवतार में, मनुष्य योनि में कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी को नहीं समझ सकता। और वो गुप्त वेश में अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी, खुदा ताला खुद आएगा। तो बाबूजी यहाँ पे ये हो रहा है कि भौतिक साधन पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। हाँ, तो भौतिक साधन जो बड़े हैं जी, ये जैसे तत्वों के साधन है, चाहे हाँ। जो भी मटेरियलिज्म में जो साधन है ना, 5 तत्वों के साधन है ना। जी जी जी। और जहाँ स्वर्ग होता है वहाँ परम तत्वों के साधन है। पर बाबूजी जी, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे अब मानसिक शांति लोगों को कैसे मिले? क्योंकि स्ट्रेस, तनाव इतना बढ़ चुका है कि लोगों को शांति, 1 मिनट की शांति नहीं। ऐसे तो देखो, एक बात बताऊं कि मनुष्यों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई है जी। और मतलब इच्छाएं बढ़ती हैं जी। तो आपस में देखते हैं, उसके पास 1 गाड़ी है तो मैं 2 गाड़ी लाऊं, कैपेसिटी है ही नहीं। और इच्छाएं बहुत, मनुष्य की इच्छाएं बहुत बढ़, कम खर्च में कोई जीना नहीं चाहते, सही बात। दिखावा करना चाहते हैं, शोमैनशिप चाहते हैं, उधार लेके भी सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियां लोन पे लेके, मकान लोन पे लेके सब कर रहे हैं जी। तो जो एक शोमैनशिप बहुत बढ़ गई, इनके कारण मनुष्य खुद ही अपने आप ही अपने कर्मों से दुखी हो गया, अपने कर्मों से दूर एक माया जाल में फंसता है। ये माया है, इनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो 5 तत्वों में जो ये चरम चक्षु से देख रहे हैं वो माया है जी। अरे माया दुख देने वाली जी। ये जो मटेरियलिज्म भौतिकवाद है वो दुख देने वाली जी। क्योंकि ये सुख देने वाले साधन नहीं है, टेम्पररी सुख देते हैं जी। मगर दुख देने वाले हैं। जी। जैसे प्लेन पे बैठे हो, तुम पहुंचा तो देते हैं मगर प्लेन क्रैश हो जाए तो क्या हाल होगा? वो तो सुख देने वाले हैं। जो भी आज साधन है वो सुख देने वाले, ठीक है, दुख देने वाले भी है। वो जब परम तत्वों का साधन आगे चलकर ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा परम तत्वों का साधन बनाएगी, पूरी वायुमंडल बदलेगा, सब ठीक कर देगा, अच्छा कर देगा। इसलिए मगर आज दुनिया को कम से कम इच्छा में जीना चाहिए, कम से कम खर्च में जीना चाहिए। वो बापूजी शांति कैसे मिले? आध्यात्मिक शांति तो मन की शांति तब होगी ना। परम शांति तो परम लाइट आएगी तब होगा ना। परम शांति तब मिलेगी। परम शांति कहाँ होती है? परम धाम में। जी। कहाँ होती है? जहाँ परम धाम, परम प्रकाश होता है, परम लाइट होती है। तो इंसान को घर बैठ के परम शांति के लिए अपने बुद्धि को उस परम धाम तक पहुंचाए, अपने संकल्प को वहां तक पहुंचाए। अभी तो ऊंचते ऊंच परम धाम में, माना बेहद के उसका कुछ ऐसा प्रोसेस बताए कि लोग घर बैठ के परम शांति का अनुभव करें। देखो, आत्मा में शक्ति डाउन हो गई है जी। आत्मा की शक्ति डाउन हो गई, ठीक है, इसलिए आत्मा तमो प्रधान बन गई, इसलिए माया में फंस गई है। ठीक है। अब माया से बचने के लिए उसको खुद को पहले जानना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है।
और आत्म स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, जी। आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहिए और आत्म स्वरूप बनकर जी ऊंचते ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी, गीता का भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जी बेहद का रचयिता है, हाँ, बेहद हाँ, के हाँ। विश्व का मालिक है, जी वो निराकार भी है, जी बहुत निराकार है। सूर्य की रोशनी जैसे अनेकों बेहिसाब सूर्य की रोशनी है उसमें, जी उसने अंश मात्र से बेहिसाब दुनिया बनाई है, बेहद का विश्व बनाया है। जी उसको तुम याद करो, जी वो तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। उसको भाव से भजो कि हे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, मैं तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ। जी मेरी योग की वीडियो देखिए, वो जो क्या जी। नाम है, द सीक्रेट ऑफ योगा। हाँ सीक्रेट ऑफ योगा देखिए, उसमें योग की विधि बताई है। जी जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, कनेक्शन माना योग, जी पावर हाउस से कनेक्शन होगा, योग करेंगे तो तुम्हारे पास पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी, पावर आएगी तो तुम्हारी आत्मा रूपी बल्ब चार्ज हो जाएगा, जी आत्मा रूपी जी। बल्ब में बैटरी चार्ज हो जाएगी, जी आत्मा में परम लाइट आएगी जी तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, जी। अनेकों जन्म का जो पाप है वो विक्रम विनाश हो जाएगा जी और धीरे धीरे इच्छा मात्र में अविद्या बनोगे, जी जी नष्ट हो मोहा बनोगे। जी। हाँ, तो बाबूजी ये एक दिन की तो प्रोसेस नहीं है। मगर बार बार रोज करना पड़े, रोज 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटे योग करो, ये कहता है। जी जी हाँ, तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए, तुम्हें आत्मा से परमात्मा बनना है, तब शांति मिलेगी। जी जी जी। हाँ, जीव से शिव बनना है। आजकल तो डॉक्टर के पास स्ट्रेस बढ़ जाता है, विचार की दिमाग बहुत चलने लगता है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है ये लो दवाई खाओ और अपना दिमाग को शांत करो और सो जाओ शांति। मगर क्या करे, स्ट्रेस इसलिए बढ़ गया है ना, स्ट्रेस। इंसान में इच्छाएं बढ़ गई। जी इच्छा इतनी बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि झूठ करके भी वो अपनी मान शान बढ़ाने लगे। हाँ। तो झूठ पाप कर्म करके आसुरी लक्ष्मी घर में लाने लगे। जी। तो आसुरी लक्ष्मी कमाई है तो मन में तो अंदर से रहा कि मैं झूठ कर रहा हूँ, झूठ कर रहा हूँ। तो क्या बाबूजी ऐसा भी होता है आसुरी लक्ष्मी जो है वो इंसान को शांति प्रदान नहीं कर सकती? आसुरी लक्ष्मी सुख नहीं देती, दैवी लक्ष्मी सुख देती। ओके। लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं। जी तो जो दैवी लक्ष्मी है, जी। जो मेहनत से पसीने से कमाई होती है, जी भले थोड़ी हो कम हो, जी सिर्फ दाल रोटी मिले, जी जी इसलिए कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जी जो महल माड़िया जो आसुरी लक्ष्मी से बनाए हैं, जी जी तो हमेशा कर्म बंधन से तो आत्मा आती है ना, जी। तो कभी न कभी तो मन में शांति नहीं आने देगी ना। जी। हर पल मन दुख रहेगा, मैंने ये गलत किया, मन तो कहता है तो ना। इसीलिए पैसे वाले भी दुखी रहते हैं हमेशा दिमाग हर से। पल उसको डर रहता है, इनकम टैक्स वालों का, सीबीआई वालों का, हाँ हाँ, सरकार के नीति नियमों का। जी जी आजकल देख रहे हो ब्लैक मनी पर कितनी हालत खराब है। जी जी हाँ, तो लोग जो ब्लैक मनी वाले आसुरी लक्ष्मी पे घर में इकट्ठी करते हैं, जी जी और आसुरी लक्ष्मी फिर उसको मन का चैन गायब कर देती है। इसकी बजाय जो शांति से दाल रोटी खाने वाला, एक जी। छोटे से झोंपड़े में रहने वाला, जी। आराम से भगवान को भजता है, जी सुबह शाम मंदिर में जाता है, भगवान को भजता है, कम से कम जी। वो ज्यादा, वो फिर भी सुखी है जी इन पैसे वालों से। जी जी ये जो तमोप्रधान जो आत्माएं बन के जो आसुरी लक्ष्मी घर में लाते हैं, जी जी अब ये नहीं जानते कर्म की थियरी की एक न एक दिन मुझे, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसकी सजा तो मिलेगी। जी 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 इसलिए अब सबको या तो सजा खाएंगे, जी या तो फिर परमात्मा की ओर जाएंगे जी। और सारी दुनिया से माफी मांगेंगे। एक समय आएगा, ये जो तमोप्रधान आत्मा है, जी जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। मन तो गवाही दे रहा है ये नहीं करने का, जी जी। मन तो कहता है ये ना करो, पाप की कमाई है, पर वासना कहती है ये करो। मगर वासना कहती, माया में फंसे है ना, तो ये मन 2 प्रकार का है। मन कभी कहता है कि तुम ये काम ना करो, मगर वासना रूपी मन कहता है तुम ये पाप की कमाई लाओ और मान शान करो, मान शान कमाओ। नहीं, वो ये भी कहता है कि चलो कमाओ और फिर लोगों को दान करो, अच्छे काम नहीं, करो, वो खिलाओ पिलाओ। क्या करते हैं आजकल जो 2 नंबर वाले कमाई कर रहे जी। हैं आसुरी लक्ष्मी, वो जगह- कहते हैं 10% भगवान हाँ मंदिर में। धर्मशालाओं में दे दो, धर्मशाला। इसलिए तो धर्मस्थान इतने बढ़ते जा रहे हैं, रोज नया मंदिर, रोज नया पावर। जो धर्मस्थान आज बन रहे हैं वो सब आसुरी लक्ष्मी से बन रहे हैं, इसलिए धर्मस्थानों में भी शांति नहीं है। आजकल धर्मस्थानों में भी पाप हो रहे हैं, इसलिए साधु संत बिगड़ रहे हैं ना। हाँ साधु संतों की हालत क्या हो रही है देखो, मेजोरिटी सही बात है। जो अच्छे बहुत कम बचे हैं साधु संत, जो मायावी ना हो, जो लक्ष्मी को हाथ ना लगाए, त्यागी तपस्वी हो, ऐसे कितने हैं साधु संत? जी जी हैं, गिने चुने होंगे कोई। तो ये माया फंसा लेती है ना। माया माना 5 तत्वों की दुनिया में जी सबको शोमैनशिप चाहिए, जी इच्छा मात्र में अविद्या कोई नहीं बनता। जी जी हाँ, मन को अपने कंट्रोल कोई नहीं करता, जी। मन के गुलाम बन इसलिए कई लोग मुझे फोन करते हैं बापूजी के दर्शन करने। मैंने कहा भाई दर्शन करने वालों को तो बापूजी नो एंट्री है, हम तो आने का ही नहीं था। हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली कायदा है कि मेरा 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करता। बराबर है हमारे लिए पूरे बेहद के विश्व को हमारा परिवर्तन करने का लक्ष्य है। जी। इसलिए हम 108 बीज को ढूंढ रहे हैं, बेहद के विश्व को बीज ढूंढ रहे हैं।
जी जी। इसलिए आम लोगों के लिए हम ये ज्ञान सुनो और योग लगाओ। और मैं उनको यही बोला कि आप YouTube देखिए, आपको ज्ञान चाहिए तो उसमें दर्शन तो बापूजी देते नहीं है, ना किसी को आशीर्वाद। मैं वो साधु संत वाला नहीं, तो दर्शन करने आओ तुम। सही बात है। तुम योग लगाओ, ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओ, सूक्ष्म में मिलो, तुम योग लगाओ ना ऑलमाइटी। मैं तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी का परिचय दे रहा हूँ। सही बात है। तुम्हें ऊंच से ऊंच परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पावर हाउस है उनको याद करो ना। जी जी। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तुम्हारे आत्मा में पावर आएगा, तुम आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, परम 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 आत्मा बन जाओगे, जी। परम 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 आत्मा बनोगे, हम्म। भेद के विश्व के मालिक बनोगे, जो चाहे वो मिले। मगर दर्शन हमारे यहाँ कायदा है, जी जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, जी विश्व सेवाधारी आत्मा बनती है, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा बनती है, जी जो हमारे पास संकल्प करती हैं कि मैं बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जी और मेरा संपूर्ण सर्वस्व त्यागी हूँ विश्व कल्याण के लिए। क्या जी 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 बेहद, उनको भी मैं साल में 2 बार ही मिलता हूँ, जी। इनको भी साल में दो 2 बार मिलता हूँ। बाकी आम लोगों को तो मिलने का मेरा कोई सवाल ही नहीं, इसलिए एक्सपेक्ट भी ना करे कोई। जी। मिलने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा टाइम और एनर्जी ना वेस्ट करें, सही बात। मिलने का संकल्प भी ना करें। जी अगर तुम 108 में बीज में आना चाहते हो, बीज जी रूप जी आत्मा हो, तो तुम्हारा तन मन धन सर्वस्व त्यागी बनो, विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन जाओ और संकल्प करो जी। कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ। जी और जब विश्व सेवाधारी बनना चाहते हो और सब कुछ सर्वस्व त्यागी बनते हो, जी जी हम ऐसे वैसे को बीज नहीं बनाते। जी जैसे जो अष्टावक्र मुनि थे ना, जी तो उसने केवल वो उस किसी को पूछा जी कि अष्टावक्र जी आपके चेले कितने हैं? ओके हाँ, जी। तो उसने बोला मेरा सिर्फ पूरी जिंदगी में एक ही चेला है। तो बराबर। कौन? बोले राजा जनक। बराबर। तो क्यों? क्योंकि कहता है कि मैं ऐसे वैसे को चेले नहीं बनाता, जो अपने लिए जीते ऐसे जानवरों को मैं चेला नहीं बनाता। सही बात है। तो कौन, किसको कहोगे? जो जो मुझे सब कुछ अर्पण कर दे पहले, सब कुछ मेरे दे दे, तन मन धन। तो राजा जनक ने राजा की गादी बादी सब कुछ संकल्प करके मुझे दे दी, बराबर। फिर बाद में मैंने उसको वापस दे दी। जी तो यहाँ जो विश्व कल्याण के लिए जो विश्व सेवाधारी बनकर हमारे पास जो आत्माएं आती है बहुत लिमिटेड होती हैं, जी और वो विश्व कल्याण के लिए कटिबद्ध है। जी जी और जो बेहद का विश्व परिवर्तन करेगी, संकल्प शक्ति से पावर उतारेगी, जी। ऊंच से उस परम धाम से परम लाइट उतारेगी, जी। बेहद का विश्व परिवर्तन जी। करेगी, तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। क्या जी 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 एक ब्रह्मांड के या एक गैलेक्सी के यूनिवर्स के ग्रेट यूनिवर्स नहीं, बेहद के विश्व। बेहद का विश्व बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते, और वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। जी इसलिए हमारे पास 108 की जरूरत है। जी आप हमारा ज्ञान सुनिए, योग लगाइए, जी निराकार से योग लगाइए, पावर लीजिए जी और अपना विक्रम विनाश कीजिए घर बैठे, जी और बेहद के विश्व के लिए संकल्प करें जी कि बेहद के विश्व में परम 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 शांति हो रही है। संकल्प करें जी बेहद के विश्व में परम 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 शांति हो रही है, जी ये संकल्प करें घर बैठे। जी अच्छी आत्मा बने, पहले जी। इच्छा मात्र अविद्या बने, नष्टो मोह बनेंगे तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, जी तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। जी जब मोह में आत्मा फंस जाती है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। जी इसलिए तो गीता में कहा है, देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। जी तो गीता का भगवान को याद जी। कर। वो मैं परिचय देता हूँ, वो ऊंचते ऊंच परम धाम वासी है, जी वो ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार में पावर हाउस है, परम लाइट है, जी बेहिसाब सूर्य की रोशनी है उसमें, जी और अंश मात्रा से बेहद का विश्व की रचना की है। जी। तो ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी की है, जी। बेहद के विश्व के रचयिता को याद करो, गीता के भगवान मैं लोगों याद को करो। यहाँ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बापूजी के वीडियो है एटलीस्ट 2-5 बार देखें, ताकि हर बात एक एक, क्योंकि मैं खुद जो इंटरव्यू लेता हूँ इतने साल से बापूजी के साथ हूँ, फिर भी मैं बार बार बापूजी के वीडियो सुनता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक बात जो है दिमाग में एक एक समय पे अलग अलग, जैसे जैसे आत्मा की चेतना बढ़ती जाएगी, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, वो बापूजी की बात धीरे 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 हमें समझ में आएगी, क्योंकि ये बेहद का ज्ञान है, हद का ज्ञान नहीं है। देखो एक बात बताऊं, जी बाबा। हमारे पास कई बच्चे आते हैं, हम बच्चे बनाते हैं, जी जी तो बेहद का बापूजी समझ के बच्चे बनकर आते हैं। जी 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 तो वो बच्चे हमें कई बार बताते हैं कि आप बापूजी हमारी जो वीडियो है, आपकी जी। जो वीडियो है जी जी वो हम 100 बार देखते हैं। कितनी? जी। दिन और रात, अगर सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, जी और योग लगाते हैं और जी। कर्म योगी जीवन बिताते हैं। कर्म जी। करते करते आपको याद करते हो, मैंने जी। बोला परम धाम में ऊंचते ऊंच निराकार को याद करो। जी तो कर्म योगी जीवन बिताते हैं, तो उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मगर बोलते हैं एक वीडियो हम 100 बार भी देखते हैं, सुनते हैं, एक वीडियो 100 बार देखते हैं, तो भी 100 बार भी कुछ नया मिलता है जो 99 टाइम्स पर हमें समझ में नहीं आया। तो ये कोई आम, एक बात बताऊं कि हैदराबाद में गया था, विजयवाड़ा में हमारा फंक्शन था, जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मिला, हमारे साथ 5 दिन रहा, मगर वो ज्ञान का एक अंश भी समझ नहीं पाया। जी। बोले मैं इतना, आम दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं। जी। मैंने बोला ये लौकिक पढ़ाई नहीं है, ये अलौकिक पढ़ाई है।
ये आत्मा में शक्ति होगी, तुम्हारे पास आत्मा में स्पिरिचुअल पावर होगा, आत्मा हाई क्वालिटी की होगी, तो ये बार बार सुनेंगे हमारी वीडियो। एक नहीं 100 बार देखोगे तो समझ में आएगी, 100 बार देखना पड़ेगा। और हम कई लोगों के ऑफर भी आते हैं, हम विश्व कल्याण के लिए आपको कुछ सहयोग करें जी। कई लोगों के आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तो हमारे जो बच्चे बनते हैं हम उनसे ही सहयोग लेते हैं, बाकी आम लोगों से हम कुछ भी सहयोग नहीं लेते हैं। इसलिए कई लोग पूछते हैं ना, तो इन सहयोग देने के बारे में हमें आम लोगों से सहयोग नहीं चाहिए। जो हमारे बेहद के विश्व के जो बीज रूप आत्माएं हैं, जो बेहद के विश्व की बीज रूप बच्चे हैं हमारे पास, बहुत लिमिटेड है, 108 ही चाहिए, 108 से ज्यादा तो चाहिए नहीं मुझे। तो वो जो, और हमारे पास दाल रोटी का प्रबंध हमारा खुद का है। मैंने पूरी जिंदगी में, मैं एक इनकम टैक्स लॉयर हूँ, मैं रेट केस करता था, तो मेरी जिंदगी में जो कुछ कमाया है वो विश्व कल्याण में लगा रहा हूँ। इसलिए हमें आसुरी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। सही बात। ऐसे तो वो धर्म वाले बहुत आ जाते हैं, पैसे वाले बहुत आते हैं, बापू जी हमें आशीर्वाद दो, हम ये लगाए, ये करें। मैंने बोला कोई हमें जरूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत जो हम यूट्यूब में जो दुनिया को ज्ञान देना चाहते हैं तो वो यूट्यूब भी चल जाती है और ज्ञान दुनिया में फैल जाता है। तो हमें कोई ऐसे जो बता दे ना, कोई हमें जरूरत नहीं है। आसुरी लक्ष्मी वालों की हमें जरूरत नहीं है। पहले तो ज्ञान सुने, सबसे पहले तो आत्मा का कर्म है अपने आप को हेल्प करे, हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दूसरों को तो बाद में करेगा इंसान, पहले अपने आप को समझे, ज्ञान समझे, आप धरती पे जन्म लेने का कारण ढूंढे और उस गोल में कहाँ तक पहुंचे वो सोचे। और रास्ते में जो इतने साधु संत मिलते हैं उसमें से कौन सही है कौन गलत है, वो उनकी आत्मा का चेतना का स्तर कितना है, उनका ज्ञान का स्तर कितना है, ये समझे और उस हिसाब से वो आगे बढ़े। अपने ज्ञान, अपनी आत्मा में करोड़ों साल से जो धरती पे आ गई है और कर्मों का जो बंधन लग के जो आत्मा एकदम काली हो गई है, तो वो अपनी आत्मा को क्लियर करे और आत्मा से परमात्मा बनने की कोशिश करे। ज्ञान है, पहला सब्जेक्ट ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? जी, बेहद का विश्व का ज्ञान। जी, बेहद का विश्व कैसे बना, बेहद का विश्व। जी, और ऑलमाइटी अथॉरिटी ही केवल दे सकता है ना, जिन्होंने बेहद का विश्व रचा है वही दे सकता है ना। जी जी, और कोई दे सकता है? जी जी। तो बेहद के विश्व को, मालिक को तुम जान सकते हो केवल बेहद के विश्व के ज्ञान से। जी जी, बेहद का विश्व है। हम यूट्यूब में जो ज्ञान देते हैं वो तो केवल 1% है। हमारे जो बच्चे बनते हैं उनको पूरा बेहद का विश्व का ज्ञान देते हैं। जी, हमारे पास कई बेहद का विश्व कितना बड़ा है उनके लिए हमारे बच्चों को हम ज्ञान देते हैं। जी जी। और वो आम इंसान समझ नहीं पाएगा। जो मायावी इंसान है वो तो हमारी वीडियो देख के लाइक नहीं करेगा। हमारे 99% तो हमारी वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि 99% तो मायावी है, मायावी आत्माएं, मायावी मनुष्य जो जीव बन गए वो हमारी वीडियो नहीं देखेंगे। जी जी। उनको तो आम लोगों की अच्छी लगेगी, वो एक्टर होगी, नाचने कूदने वालों की वीडियो अच्छी लगेगी। वो तो जैसा चेतना का स्तर हो ऐसा ही। 99% जो बाकी रहा 1%। जी, 1% में भी 1% का भी 1%। इसीलिए बाबूजी मैंने ये चैनल बनाई है कि जो 108 आत्माएं जो दुनिया में है और वो आपका ज्ञान ढूंढ रही है, उनको ये ज्ञान मिल पाए, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। और जैसे भी 108 मिल जाएगी तो उसके द्वारा उच्चते उच्च परम धाम से पावर उतारेंगे तो बेहद का विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और हम एश्योर्ड है कि आने वाले समय में बदल देंगे। और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं होने देगा, ये भी एश्योर्ड है। जी जी। थर्ड वर्ल्ड थोड़ा बहुत तो ये हो रहेगा, नेचुरल कैलेमिटी होती रहती, करने दो, होने दो। जी जी। जो विनाशकारी जो संस्था हैं जो विनाश के लिए योग कर रही है, इसके संकल्पों से वायुमंडल से हलचल हो रही है, जो हो रहा है इनके संकल्पों से हो रहा है, मगर विनाश पूरा नहीं होना है। और सब अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकते कर रहे हैं, करने दो। अंत में आने वाला समय अच्छा होगा, हमें बीज मिल जाएंगे, हम विश्व को परिवर्तन कर देंगे। चलिए बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने श्रोताओं को एक बार कि वीडियो में आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और डेफिनेटली कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। और जी बाबू देखो, एक मिनट में बताऊं जी, अगर आप मायावी दुनिया वाले हैं और आप वीडियो देख रहे हैं जी जी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी जी, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब आपकी समझ में ना आए, जैसे एक डॉक्टर पढ़ रहा है और फेल हो जाता है जी, हाँ, जो एक इंजीनियर फेल हो जाता है जी जी, जैसे चार्टर्ड अकाउंट में काफी रिजल्ट कम आता है, तो इसका मतलब कि वो चार्टर्ड अकाउंट में ज्ञान गलत है, वो नहीं कह सकते ना। हाँ, ये तो है। इसलिए जो हमें डिसलाइक करते हैं, हमारे पास डिसलाइक करने वाले दुनिया में 99% है, लाइक करने वाला 1% भी नहीं है। जी जी, क्योंकि वो मायावी नहीं होंगे, हाई क्वालिटी आत्मा होगी जी, आत्म स्वरूप की अनुभूति करने वाली, आत्म ज्ञान होगा जी, आत्म स्वरूप की अनुभूति करेंगे। जो आत्मा परमात्मा की शोध में है वही हमारे ये वीडियो लाइक करेंगे। इसलिए डिसलाइक करने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं ये ज्ञान सुनने लायक हूँ या नहीं हूँ।
चले खैर बापूजी, उनकी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास लाइक अभी नहीं, तो मगर लाइक सोच करने वाले समझ के काफी ज्यादा है। हाँ है, मगर डिसलाइक करने वाले सोच समझ से पहले करें। जी जी क्योंकि जो विनाशकारी संस्था है ना, जी, वो जी। हमारे वीडियो देखती है तो उसकी समझ में नहीं आती, जी, जी। क्योंकि उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई जी, है और जी। ढूंढने निकले भगवान को जी जी और कर रहे विनाशकारी। जी ढूंढने निकले भेद के बाप को जी जी और ढूंढ लिया वो राम और कृष्ण जैसी आत्माओं को। जी जी तो इसको क्या मिलेगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो, बेहद के बाप को ढूंढो, जी जी बेहद के रचयिता को ढूंढो, बेहद के विश्व के मालिक को ढूंढो। जी। एक ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसको ढूंढो तुम। जी, मैं सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को और ज्ञान के बारे में आपको तलाश हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। लेकिन मुझे अगर आप कभी कॉल करना चाहे तो उससे पहले मुझे आप अपनी डिटेल बताएं व्हाट्सअप में, और फिर हम बात कर सकते हैं। चलिए बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।